बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर शौकत बुखारी, जो कि माहिर अमराज़ शुगर और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आप आज इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और हमारे देखने वालों को आप अहम तिबी मशवरे देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि रमज़ान मुबारक चूँकि आ रहा है, तो क्या रमज़ान में जो शुगर के मरीज़ हैं वो किस तरह से अपना रोज़ा उसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या आया शुगर के मरीजों के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? भाई इम्पॉर्टेंट ये है कि शुगर के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और कौन से मरीज़ रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि आपको पता है रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। और अगर ये हर एक मुसलमान की कोशिश होती है कि रमज़ान आ रहा है और हम इस बबरकत महीने की बरकतें समेट सकें। रोज़ा कौन से मरीज़ रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, इसमें बहुत एम है कि उस बीमारी की कंडीशन क्या है। शुगर अगर है उस किसी मरीज़ को, तो उस टाइम वो उसका स्टेटस क्या है, यानी शुगर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। अगर शुगर को कितना अरसा हो गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको इंसुलिन की कितनी डोजेस लग रही हैं, मल्टीपल डोजेस पे हैं, मल्टीपल इंजेक्शंस लग रहे हैं, और वो कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और शुगर के बारे में आपकी मालूमात कितनी हैं। पिछले 3 माह में आपकी शुगर कितनी दफ़ा लो हुई, पिछले हफ्ते में आपकी शुगर कितनी दफ़ा लो हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ ये है कि आपका जिगर का स्टेटस क्या है, आपकी किडनी का स्टेटस क्या है, यानी शुगर ने आपके जिस्म को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सारा स्टेटस देख के हम फैसला करते हैं कि रोज़ा रख के इस मरीज़ को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। हाँ, या अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उस मरीज़ को अगर हम कह दें कि रोज़ा रखें, तो उससे उसकी शुगर लो तो नहीं होगी या शुगर हाई तो नहीं होगी। इस इंतहाई एम फैसले तक पहुँचने के लिए हमें मरीज़ की कंडीशन देखना पड़ती है। अगर कंडीशन उसकी इजाज़त दे रही है तो हम कह देते हैं कि आप रोज़ा रखें, इसका आपको सवाब भी होगा और आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर वो कंडीशन इजाज़त नहीं दे रही, हम मरीज़ को कह देते हैं कि आपके लिए रोज़ा रखना अच्छा नहीं है। तो इस सिलसिले में इस्लाम के मुख्तलिफ मुफक्कर या उलमाए कराम के फ़ैसले भी मौजूद हैं कि आपकी अगर सेहत के लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है, तो आप रोज़ा बेशक तोड़ सकते हैं। अब जनाब, एक मरीज़ शुगर का अगर रोज़ा रख लेता है, तो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, जिससे उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, आपको कपकपी तारी हो रही है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस ऑफ माउथ है, यानी खुश्की महसूस हो रही है, आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ रही है, और आपको बहुत ज़्यादा गुनगुदगी आ रही है, ये वो कंडीशन है जिससे ज़ाहिर होता है या तो आपके जिस्म में शुगर बढ़ गई है या कम हो गई। इस कंडीशन में अगर आपके पास ग्लूकोमीटर घर में शुगर चेक करने वाला आला नहीं है, तो फिर भी आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप किसी भी टाइम शुगर चेक करते हैं वो 70 से नीचे आ गई, किसी भी टाइम आपकी शुगर 300 से ऊपर है, तो आप रोज़ा फ़ौरन तोड़ दें। उस कंडीशन में रोज़ा रखना आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शुगर के मरीज़ कौन सी खुराक रमज़ान में लें और कौन सी खुराक ना लें। देखिए, शुगर का मरीज़ पहले ही अगर तो शुगर का मरीज़ अपनी बीमारी के बारे में आगाही रखता है, यानी ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो उसको अपनी बीमारी के बारे में बहुत डिटेल से बताता है, खुराक के बारे में उसको तो बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, वही कैरी ऑन करता है। रमज़ान में भी एहतियात उसी तरह की एहतियात चाहिए होती है रमज़ान में भी। रमज़ान में ये है कि देखें, हम लोग इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, यानी देखें ना, ऑयली चीज़ें ले लेते हैं, पकौड़े, समोसे और सैंडविच, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शुगर है वो बढ़ जाता है लोगों में। और अगर देखें, ये सिंपल सी एहतियात है, अगर आप इफ्तारी के टाइम एक खजूर के साथ, खजूर देखें एक से ज़्यादा ना लें, खजूर के साथ आप पानी के 2 गिलास पिएं, उसके फ़ौरन बाद सैलेड की प्लेट ले लें, एक छोटा फल ले लें, फिर आप वक्फ़ा करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद आपका स्टमक ये ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। अगर ब्रेक लेंगे, आप ब्रेक नहीं लेंगे तो स्टमक और ब्रेन के सिग्नल आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। अगर आपने वो ब्रेक ले ली, नमाज़ पढ़ ली, वक्फ़ा कर लिया, तो आपका स्टमक सिग्नल भेजेगा, भाई आपने काफ़ी खाना खा लिया, अब आप अगर लें भी बहुत थोड़ा सा लें, और कभी कभी तो खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो याद रखना, आपने अपने मैदे को थोड़ा टाइम देना है, अपने जिस्म को टाइम देना है। एक थोड़ा सा फ्रूट लेके और साथ आपने पानी के 2 गिलास पी के, एक सैलेड की प्लेट लेके, खजूर लेके आप ब्रेक लेंगे, तो आपका स्टमक और ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट करके आपकी बॉडी को बताएगा कि अब आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जब आप खाना लेंगे, खाने में 1 चपाती लें, कोशिश करें 1 चपाती से ऊपर ना लें। उसके साथ आप सब्जियां लें, सब्जियों में आलू मटर ज़रा कम इस्तेमाल करें, बाकी आप चिकन ले सकते हैं, दालें सारी ले सकते हैं,
और मीट और मटन भी ले सकते हैं आप, हफ्ते में 1 दफ़ा ले सकते हैं, 2 दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप ऑयल कम यूज़ करें और उसमें आप उसकी मकदार बहुत कम, खासकर रेड मीट रेड मीट वो कम इस्तेमाल करें। जो आप शुगर के मरीज़ों के लिए और बीपी के मरीज़ों के लिए जो अच्छे वाला मीट है ना, वो वाइट मीट और थिन लीन मीट है। कौन सा? फिश, चिकन, ये मीट वो लें, लेकिन इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि ऑयल के बगैर लेना, ऑयल कम डालना है। अगर आप ऑयल डालेंगे तो इसके नुकसानात उतने ही हैं जो रेड मीट में। आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें। फिर फल के बारे में ये है कि फल आप एक छोटा साइज़ का फल कोई भी ले लें। अच्छा, इसके बाद आपने थोड़ी वॉक करनी है और 20 तरावियाँ जो हमारे लोग पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, और वो एक्सरसाइज भी अगर आप शामिल कर लें तो आपका रोज़ा इंशाल्लाह कंट्रोल, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी शुगर रमज़ान के दौरान कंट्रोल रहेगी। जी, मैं अपने देखने वालों को ये बता दूँ कि इसमें जो डोज इंसुलिन की सुबह के टाइम ले रहे थे, यानी ये मैं वो इंसुलिन बात कर रहा हूँ जो सुबह शाम ले रहे हैं, 70-30 है, कोई भी फॉर्म इंसुलिन किसी भी ट्रेड नेम से आ रही है, वो अगर सुबह शाम की डोज में ले रहे हैं तो सुबह वाली डोज जो मॉर्निंग नाश्ते के टाइम ले रहे थे वो उन्होंने शिफ्ट करनी है, वही डोज सेम यूनिट शिफ्ट कर देना है अफ्तारी के टाइम। अच्छा, जो वो रात को ले रहे थे वो उन्होंने सहरी के टाइम शिफ्ट करनी है, लेकिन सहरी वाली डोज 50% कम कर देनी है। लेट से अगर वो कोई 20 यूनिट ले रहे थे तो उसको 10 यूनिट लगाएं, अगर वो 50 यूनिट ले रहे थे वो सहरी टाइम 25 यूनिट लगाएं। तो ये वो डोज़ है जो कि ये वो इंसुलिन जो कि वो सुबह शाम ले रहे थे 70-30 उसके बारे में। अब कुछ इंसुलिन वो बेसल इंसुलिन है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें एक लेविमेरा है, लेंटस है, फिर टोजियो है। ये इंसुलिन 10 जो अगर वो रात को 10 बजे ले रहे थे उन्होंने ये करना है कि इसकी मकदार में भी 20 से 25% कम कर लेना है। अच्छा, ये यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं होती, अगले 3-4 दिन मॉनिटर करना है कि ये जो इंसुलिन हमने डोज एडजस्ट की है क्या इससे मेरी शुगर कंट्रोल है या नहीं। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जो दूसरी साथ आपने दवाइयों के बारे में पूछी, दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जो दवाइयाँ आप नाश्ते से पहले ले रहे थे, बस नाश्ते से पहले कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं, गेट्रल है, एमरल है, इवोप्राइड है, डाइमेक्रान है। ये वो दवाइयाँ जो आप नाश्ते से पहले लेते हैं उनको आपने इफ्तारी के टाइम शिफ्ट कर देना। कोशिश करें 1 मिलीग्राम तक कम कर लें पहले इस डोज से, या अगर उसी डोज पे कंटिन्यू करें तो वो भी कोई मसला नहीं है, उसको मॉनिटर करते रहें। फिर आप कुछ दवाइयाँ जिनसे आपको यूरिन बार बार वाशरूम में यूरिन ज़्यादा आती है, वाशरूम जाना पड़ता है, उन दवाइयों को आपने लेना है इफ्तारी के टाइम जो सुबह ले रहे थे। वो इफ्तारी के टाइम लेने से फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर आप सुबह लेंगे इफ्तारी के टाइम तो सहरी के टाइम तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इन दवाइयों के साथ आपने रात को 5 से 6 गिलास पानी भी पीना है सहरी तक, और ये दवाइयाँ आप इफ्तारी के टाइम ले लेंगे। बाकी जिसमें ग्लूकोफेज है वो तो आप उसी तरह उसी डोज में सुबह शाम कंटिन्यू करें जैसा डॉक्टर ने बताया हुआ। शुगर के मरीज़ रमज़ान में शुगर कब चेक करें? अच्छा, ये जो बताना चाह रहा हूँ ये डेली नहीं चेक करनी है, ये पहले 2-3 दिन चेक करें, और पहले 2-3 दिन ये 7 टाइम मॉनिटरिंग है। 7 टाइम मॉनिटरिंग मीन्स कि आप सहरी से पहले कर लें शुगर चेक, सहरी के 2 घंटे बाद, फिर मिड डे पे करें, मसलन आप 12 से 1 बजे के करीब शुगर चेक करें, और फिर आप मिड आफ्टरनून यानी 3 से 4 बजे के दरमियान शुगर चेक कर लें, फिर बिफोर सनसेट यानी इफ्तारी से पहले चेक कर लें, इफ्तारी के 2 घंटे बाद, और रात को सोने से पहले शुगर चेक कर लें। अच्छा, ये जब भी आपको ना, ये ज़रूरी नहीं है जब भी आपको शुगर लो होने की लम्हात आ जाए, यानी कपकपी तारी हो, ठंडे पसीने आएँ, चक्कर आना शुरू हो जाएँ, डिजीनेस, या आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे और बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाए, खुश्की महसूस हो मुँह में बहुत ज़्यादा, तो आप उस टाइम कोई भी टाइम है शुगर चेक करें, क्योंकि शुगर अगर आप उस टाइम आपकी 70 से नीचे आ गई, आपने रोज़ा अफ्तार करना है। रोज़ा उस टाइम आपने अगर रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी टाइम अगर आपकी शुगर 300 से ऊपर आ गई है फिर भी आपने फ़ौरन इंसुलिन लेनी है या आपने डॉक्टर से मिलना है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो। अच्छा, लो जब है तो वो याद रखना 70 से जब नीचे है तो आपने रोज़ा तोड़ देना है। इसी तरह 300 से ऊपर है तो आपने रोज़ा तोड़ देना है। इस सूरत में आपने जो शुगर लो है तो उसके लिए ज़रूर कुछ आपने ले लेना है। 1 चम्मच चीनी की ले सकते हैं, 2 बिस्किट ले सकते हैं आप, और 1 दूध का गिलास ले सकते हैं, शेक के 1 चम्मच ले सकते हैं ताकि आपकी फ़ौरन शुगर नॉर्मल हो जाए। फिर आप अगर आपकी हाई हो गई है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से मिलें, हो सकता है आपको इंसुलिन लगे या आपको वो डॉक्टर एक ड्रिप लगा के शुगर नॉर्मल करेगा। जो भी इससे करना है तो आप फ़ौरन आपने 300 से ऊपर आपने
किसी भी सूरत रोज़ा कंटिन्यू नहीं करना। देखें, आपकी कोई भी एक प्लेट है ना, उसमें हमेशा 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें रोटी है, दलिया है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आपने प्लेट बनानी है जिसमें उनका 40 to 50% हो, और प्लेट का बाकी पोर्शन जो है ना 20 to 30% वो प्रोटीन हो। प्रोटीन में दालें हैं, चिकन है, फ़िश है, तो ये आपने, ये प्रोटीन है, इसको आपने 20 to 30% रखना है। फिर फैट्स का पोर्शन जो है ना वो हमेशा लेस देन 30% होना चाहिए। अच्छा, फैट्स भी आइडली जो है ना मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल करें, तो ये वो फैट्स हैं जो आपको इतने ज़्यादा नुकसान नहीं देती। किसी भी सूरत में फ़ैट्स का पोर्शन हमेशा 30% से लेस होना चाहिए प्लेट का। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और अल्लाह पाक आपको रमज़ान की छातें और बरकतें नसीब फरमाए। रमज़ान में अपने लिए भी दुआ फरमाएँ और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।